उन्होंने डिसाइड किया कि मैं हल्दीराम नाम रखता हूँ। 1937 में हल्दीराम नाम रखा और वहाँ से निकल के बीकानेर से ये कोलकाता पहुँच गए। और कोलकाता से पहले ये 200 किलो भुजिया जो हर हफ्ते बेचा करते थे, बाद में ये 1400 किलो भुजिया, यानी कि 7 गुना ज़्यादा भुजिया हर हफ्ते बेचने लगे कोलकाता जाने के बाद। कोलकाता की सफलता के बाद फिर नागपुर उन्होंने अपने एक बेटे को शिवकृष्ण अग्रवाल को भेजा, जो उनका पोता था गंगा बिशन अग्रवाल का। वो नागपुर का बिजनेस उन्होंने बाद में लीड किया। नागपुर जो है ना, नमकीन के अलावा उन्होंने मिठाइयों में जाना चाहते थे। मिठाई कोई खाता नहीं था, तो शुरू में काजू कतली बर्फी पहली बार देश के अंदर यही लेकर के आए। लोगों को फ्री में टेस्ट कराया करते थे, फ्री का टेस्ट लगाया, लोग उसी बहाने आते थे। और बाद में काजू कतली ज़्यादा बड़ी हो गई तो उनकी मिठाई लोगों ने पसंद करनी शुरू कर दी। 1968 के बाद में ऐसा होता था कि पहले के समय में, मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, उस समय में लोग कपड़े से ढक के मिठाई रखते थे कि मक्खी आकर के ना बैठे उस पर। अब कपड़े से ढक के मिठाई रखोगे तो जब मिठाई दिखाई नहीं देगी और जो चीज़ दिखती नहीं है वो चीज़ बिकती नहीं है। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया, हल्दीराम ने डिकोड कर लिया करोड़ों का बिजनेस कपड़ा ढकने से नहीं होगा बल्कि दिमाग का ढक्कन खोलने से होगा। पर्दे में रहा और कपड़े में रहा तो पॉइंट ऑफ परचेज तक कैसे पहुंचेगा, इसलिए उन्होंने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। इन्होंने क्या किया, खड़ा काउंटर। खड़ा काउंटर पहली बार बनाया कि सारे स्वीट, सारे स्नैक्स, सारे नमकीन लोगों को दिखें, शीशे के पार में दिखें, उसमें रेट दिखे, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। पहले कपड़े में ढका रहता था। और खड़ा काउंटर का फायदा क्या हुआ, इनकी सेल्स 5 गुना बढ़ गई। खड़ा काउंटर ने सबकी खटिया खड़ी कर दी वहां पे। 1968 में जो शुरू किया इन्होंने, आज तो सब लोग खड़ा काउंटर के अंदर दिखाते हैं, तो आज आपको बड़ी बात नहीं लगेगी। मैं 1968 की बात कर रहा हूं, तब ये बड़ी बात थी। टाइमिंग इज द स्ट्रैटेजी एंड टाइमिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी इज द रियल स्ट्रैटेजी। किस टाइम पे आप शुरू करते हो। आज आप खड़ा काउंटर खड़ा कर दो, 5 गुना सेल्स ग्रो नहीं करेगी। टाइमिंग ऑफ द स्ट्रैटेजी इज द रियल स्ट्रैटेजी। किस टाइम पे आपने स्ट्रैटेजी को अप्लाई करी, इसकी परिवार समझ लेते। गंगा बिशन अग्रवाल का बेटा मूलचंद अग्रवाल, ये ज्यादा फेमस नहीं हुए, लेकिन इनके 3 बेटे, शिवकृष्ण अग्रवाल, मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल। मनोहर अग्रवाल और मधुसूदन अग्रवाल ने मिलकर दिल्ली का बिजनेस संभाला और शिवकृष्ण अग्रवाल ने संभाला नागपुर का बिजनेस। नागपुर के बिजनेस में इनकी हिस्सेदारी 44% है और मनोहर जो अग्रवाल है वो उनकी 56% है, जो दिल्ली में संभाल रहे हैं मधुसूदन अग्रवाल के साथ में मिलकर के। ये हल्दीराम स्नैक्स एंड फूड के, मैंने आपको फैमिली समझाई है। हल्दीराम समझ गए थे कि लुक होगा तभी कस्टमर का हुक होगा। तो ये शुरू में जो पैकिंग जो स्वीट की और स्नैक्स की होती थी, वो जो है ना, वो सेलोफेन रैपर नहीं होते हैं, वो पन्नी के रैपर होते हैं, ब्लैंड से, बिल्कुल फीके से। लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद पेप्सिको और नेस्ले जब इंडिया में आया तो उन्होंने आकर के अपने चिप्स पैकेट में डाले। लोगों को लगा यार ये ज़्यादा हाइजीनिक है, ये ज़्यादा अच्छा है, ये चिप्स जो है पैकेट के अंदर मिल रहे हैं, हवा से भरा हुआ पैकेट। हल्दीराम की सेल्स घटने लगी, पेप्सिको और उसके साथ साथ नेस्ले वगैरह की सेल्स बढ़ने लगी। हल्दीराम को समझ में आ गया कि भाई पैकेज फूड फॉरेन ब्रांड ने जो किया, ये परसेप्शन का गेम है, हायर हाइजीन, ये सफाई का गेम है। तो जो फॉरेन ब्रांड आकर के, वेस्टर्न ब्रांड आकर कर रहे थे, तो कंज्यूमर इंडियन टेस्ट अभी मिस कर रहे थे, इन्होंने वही चीज इंडियन टेस्ट में कर दी। अग्रवाल ब्रदर्स समझ गया कि अगर मैं अपग्रेड कर दूं अपनी पैकेजिंग को तो मैं ये वापस सारे के सारे कस्टमर लेके आ सकता हूं। उन्होंने क्या किया, पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी, लोगो डिजाइन, ब्रांडिंग, पोजिशनिंग और टाइप ऑफ पैकेजिंग, इन तीनों पर काम किया। समझा लेता हूं। पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी में क्या किया, 4 लेयर की एक फ्लेक्सिबल पैकेजिंग, या सीखने को मिलेगा पैकेजिंग कैसे करते हैं। उस समय की बात करो, 90s में उन्होंने कर लिया। नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन फिल्ड होता है, वो जो हवा भरी होती है ना अंदर, वो नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन से क्या होता है, अगर नाइट्रोजन अंदर भरा हो चिप्स के या नमकीन के या भुजिया के, उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है ना। जो पैकेट स्नैक्स है उसकी शेल्फ लाइफ 8 से 10 महीने हो जाएगी। और उससे क्या होगा, अंदर मॉइस्चर नहीं जाएगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। ऑक्सीजन नहीं जाएगा, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। अंदर रोशनी नहीं जाएगी, लाइट नहीं जाएगी, शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो वो इतना अच्छा होना चाहिए कि ट्रांसपोर्टेशन में जा सके। और शेल्फ लाइफ जो रेडी टू ईट फूड है उसकी 18 महीने तक पहुंच जाती है बिना रेफ्रिजरेशन के, अगर पैकेजिंग की टेक्नोलॉजी ठीक हो। दूसरी चीज, इन्होंने रीसीलेबल जिप पाउचेस लेकर के आए कि भाई मैं बड़ा पैकेट बेचूंगा 2 किलो वाला, उसको रीसील कर दो, पहले निकालो, भजिया खाओ आराम से, बढ़िया से, पूरे मजे से खाओ, है जी। रात को अपना खाते पीते पार्टी करते, भजिया खा रहा, मजा आ रहा है, उसके बाद वापस पाउच को सील कर दो। अब क्या होगा, उससे नमकीन फ्रेश रहेगी, खोलने के बाद ही फ्रेश रहेगी।